इसीलिए उसका इसीलिए उसका विस्मित होना स्वाभाविक था। वो गोरन बहुत ही विस्मित होगी, आश्चर्यचकित होगी कि कैसे ऐसे वो अभी तक यहाँ पे बैठा है बोल के। पर इधर अतिथि भी दृढ़ था, वो अतिथि भी बहुत ही दृढ़ था, मतलब बहुत ही रिजिड था, मतलब वो वहाँ पे वो बहुत ही दृढ़ संकल्प पे आया था कि मैं इस परीक्षा में पास होके ही रहूंगा बोल के पहले से। किंतु गोडेन इतनी चतुर थी कि उसने कहा कि गांव के किसी घर से उसे अन्न प्राप्त नहीं हुआ और अब वह आए हुए गोड़ को क्या खिलाए। तो वो भी बहुत ही चतुर थी वो गोड़न, वो बोली कि मैं इतना भी घूम फिर के आ गई लेकिन किसी के घर में भी खाने के लिए अन्न नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिला किसी के घर से बोल के वो बोलती है। इतना सुनना था कि गोड़ ने अपना नाटक शुरू कर दिया, फिर गोड़ ने भी अपना नाटक शुरू कर दिया। अचानक वह डर के मारे धर थर कांपने लगा, फिर वो धर धर कांपने लगा। गोडेन की आभास हुआ कि शायद यह शायद ज्वरग्रस्त यानी कि उसको फीवर हो गया सोच के। पर पूछने पर गोड ने इसका कारण भी प्रतीकात्मक ढंग से बतलाया। फिर गोड ने भी वो ढंग से यानी कि नाटक के रूप में वो बोलता है कि इस घर में दो बड़े बड़े सांप है, इस घर में बहुत बड़ा बड़ा सांप है यानी कि स्नेक है, जिसकी लंबाई गन्ने की बराबर है, जिसकी लंबाई बहुत ही लंबा है, लेंथ उसका बहुत ही गन्ने यानी कि जो शुगर केन जैसा बहुत ही लंबा है। उस सांप को दांत उतने ही श्वेत थे जितने ही तुम्हारे घर में काली मटकी में रखे चावल है। जितना भी तुम्हारे घर में जो काला मटका है वहां पे जितना चावल है उतना ही उसका बड़ा बड़ा उसका सांप का दांत है, बहुत ही व्हाइट कलर का। उनकी आंखें वैसी ही चमक रही थी जैसे तुम्हारे घर मटकी में मसूर की दाल है, उसकी आंख भी ऐसी चमक रही थी जैसे उसके तुम्हारे जो घर में जो मटकी है उसमें जो मसूर की दाल वैसे ही उसका आंख भी चमक रहा है वो दोनों सांप का। इतना कहकर गोड़ अपनी सूझबूझ को मन ही मन से सराहते हुए मुस्कुराए। फिर अपनी वो गोड़ ने ऐसे जो कविता के माध्यम से वो जो बोलता है गोड़न को, वो ऐसे ही बोल बोल के वो अपने आप ही मुस्कुराता है। गोड़न तुरंत समझ गई, फिर गोड़न भी समझ गई कि वो क्या बोल रहा है। इतने इसने घर का सब कुछ देख लिया, फिर वो समझ गई कि वो उसके घर का सब कुछ देख लिया है। उसे खीड़ा तो बहुत आई, हर खीड़ा को हंसी के आवरण में ढांकते हुए उसने यह बात उसे जता दी कि तुम तो बहुत ही होशियार हो। फिर वो समझ गई ये सब उसका बात, और वो समझ गई कि वो सब कुछ देख चुका है, तो वो भी होशियार थी और वो बोलती कि तुम बहुत ही होशियार हो और सब कुछ देख लिया है, सब यह कहा उसने अतिथि को गन्ना चूसने को दिया। फिर वो अतिथि को वो गन्ना चूसने के लिए दिया, यानी कि दो दो गन्ना था उसके घर में, उसको वो सांप कह के वो बोलता है, ऐसे करके वो कविता के माध्यम से वो उसको बोलता है कि उसके घर में क्या क्या है। तो फिर गन्ना चूसने के वो देता है वो गोड़े ने गोड़ को। फिर और खाना बनाने में लग गई। फिर वो उसके घर में जो अ, मसूर की दाल और चावल जो उसकी जो मटकी में था, काले मटकी में, उसको निकाल के वो खाना बनाने के लिए वो लग गई। जब भोजन पक चुका था वह तालाब से पानी में पीने के पानी लेने चली गई। फिर वो जब खाना बनाने के लिए रख के वो भोजन पक चुका था तभी वो तालाब उस कौन के पानी लेने के लिए, पीने का पानी लेने के लिए वो चली गई। बोड़न लौटकर आई, उसने थाली लगाई। फिर बोड़न आके उसके लिए कुछ गोड़ के लिए सर्व करने के लिए थाली लगाती है। गोड़ ने देखा दाल में घी नहीं पड़ा है। फिर गोड़ ने देखा कि ये जो दाल है उसमें घी नहीं डाला है, तो उसने घी मांगा मांगा फिर गोड़न ने घी न होने का सफेद झूठ कहा। फिर वो गोड़न ने भी वो झूठ कहा कि हमारे घर में ये घी नहीं है बोल के सफेद झूठ कह दिया। फिर गोड़ ने कहा इस बीच में जमे हुए घी का आग में चढ़ाकर पिघला चुका था। जो कहने से पहले ही वो
आग में चढ़ाकर वो पिघला होकर वो निकाल चुका था वो घोड़ ने। वाला कि ऐसा करो कि घी की वह मटकी जो टोकरी में ढकी है उसे मेरी थाली में यहाँ पे उलट दो, बोल के वो कहता। मैं आंख मूंद लेता हूँ ताकि मेरे मन को संतोष था कि घोड़ उससे भी अधिक चतुर निकलेगा। वो भी समझ गए कि वो उससे भी बहुत ही चतुर चालाक है, बोल के घोड़न को भी बहुत ही हंसी आ गई। उसने देखा घी एकदम से उसकी थाली पर गिरा। उसने असफलता पर उसे अत्यधिक पीड़ा आई, पर वह बेसुध थी और दूसरी ओर इस पीड़ा तथा हार को आनंद आनंद गोड़ में ले लिया। इसको वो लोग दोनों हंसी में तो आनंद लेते गए। अब गोड़न ने देखा कि इस गोड़ से चतुराई में पार उतना कठिन है, तो उसने कहा कि हे संबंधी, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी कोई संबंध करने में आते हैं तो तब उसके साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं। वो गोड़न ने कहता है जब भी कोई आते हैं संबंध करने के लिए तो रिश्ता लेके तो तभी दोनों एक ही थाली में भोजन करते हैं। गोड़ ने प्रसन्नता से स्वीकारा और दोनों एक ही साथ बैठी। गोड़न ने देखा सब घी गोड़ की तरफ की डाल में है। बोलती एक पड़ोसी की कहानी तो सुनी। दो भाई थे, दोनों में आपसे और मतभेद थे। अतः पंचों की राय से उनकी जो संपत्ति का बंटवारा हो गया था, पर घर के आंगन में बीचों बीच उन्होंने दीवार खड़ी कर ली थी। ऐसा कहते हुए मैं दाल के बीच जो अर्न था, अर्न की दीवार खड़ी कर दी और ताकि सबकी घी उधर ना जाए। ऐसे ही वो कविता के माध्यम से वो कहती है गोड़न ने गोड़ को। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। फिर पर गोड़ की तात्कालिक बुद्धि कम नहीं थी। उसकी जो बुद्धि जो गोड़ का बुद्धि बहुत ही प्रखर था। उसने कहा दीवार उठाने से तो उनकी गुजर न होती होगी। आखिर दोनों भाई थे, तो उन लोगों ने उस दीवार के बीच में एक दरवाजा बनाया होगा। ऐसा कहकर उसने परोसे हुए भात चावल की भीत को फाड़ दिया ताकि घी उसकी तरफ आ जाए। फिर वो उसका जो दीवार था, उसका जो चावल का जो उसका फोड़ दिया ताकि जो घी उसकी तरफ जो आ गया था गोड़ की तरफ, उसके गोड़न की तरफ भी वो घी चला गया वो तो इस हर तरह की कोशिशों के बावजूद भी गोड़न जीत न सकी। फिर हर तरह की कोशिश जो भी वो कोशिश करती गई वो सबका वो सही से वो रिप्लाई करता गया, सभी का उत्तर वो बोलते गया। गोड़ तो वो अंत में गोड़न हार गई, गोड़ जीत गया। अतः उसने उसी गोड़ से विवाह करने का निश्चय किया फिर और अपना अभिप्राय सुना दिया, और गोड़ भी प्रसन्न हो गया और दोनों ने एक दूसरे को एक एक और खिलाया और दूसरे दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था। तो ये था कौन जीता कौन हारा, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो लोक कथा है उसका एक व्यंग हास्यरस भरा एक कहानी। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द के अर्थ दिया गया, प्रस्ताव यानी कि विचारार्थ रखी हुई बात, सब्र यानी कि धैर्य सहनशीलता पेशेंस जो होता है, मेहमान यानी कि अतिथि जो गेस्ट होते हैं, उम्मीद यानी कि विश्वास ट्रस्ट होता है, स्वाभाविक यानी कि सहज होता है, आभास यानी कि महसूस करना जो इंट्यूशन होना जो आभास होता है महसूस करना, अनुभूति जो प्रतीकात्मक यानी कि संकेतात्मक, खीज यानी कि गुस्सा होना, ताकि झांकी यानी कि ध्यान से देखना, ढोकनी यानी कि छोटा बड़ी टोकरी बिना ढक्कन के, और विवश यानी कि लाचार होना, निसहाय होना, विवश होना जो होता है भांति, भीत यानी कि दीवार यानी कि दीवार। तो ये था छत्तीसगढ़ लोक कथा का एक कौन जीता कौन हारा, कर्नाटका स्टेट का ये हिंदी सब्जेक्ट, ये सुमन क्लास 7 सुमन का ये चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम
कौन जीता कौन हारा, तो छत्तीसगढ़ लोककथा का एक स्टोरी कहानी।